कराची में कोरोना बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 38.79% हो गई। हैदराबाद में भी शरह में इजाफा 14% तक पहुँच गई। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 12.87% हो गई। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 8.86% रही। उधर मुल्क भर में कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 10 जाने ले गया। एक दिन में मजीद 5034 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 39,881 हो गई। उधर नून लीग की रहनुमा मलिक अहमद खान भी कोरोना वायरस में मुब्तला खुद को करंतना कर लिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 अप्रैल को कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाक से 3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 3,900 EVM इलेक्शन कमीशन को फ्राहम करने की हिदायत। कहा EVM पर इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की मदद चाहिए हो तो वो भी हासिल हो जाएगी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फ्राहम की जा रही हैं। जो करप्ट लोग थे वो आज हुकूमत की बेंचों में बैठे हैं, वो आज काबीना में बैठे हैं और आज भी डाके मार रहे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। कोई अहम शख्सियत फवाद आपको पता है? तो मेरा चैलेंज है, आप बताएं ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बताएं किस अहम शख्सियत की किससे मुलाकात हुई। बैसाखी हटेगी तो नंबर पूरे हो जाएंगे। मुल्क में दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। करप्ट लोग हुकूमती बेंचों और काबीना में बैठे हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डेली वेजेस पर चलने वाले चेयरमैन नैब अपने दौर में रिकवरियों का हिसाब देने में नाकाम रहे। नैब को जवाब देना पड़ेगा, हिसाब होगा। 4 साल से चैलेंज कर रहे हैं, करप्शन हुई तो सामने लाएं, बताएं 4 साल में कितनी रिकवरी हुई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में अपने असासा जात की तफसीलात जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन असासा जात की तफसीलात का जायज़ा लेकर फ़ारूक हबीब की कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल करेगा। फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को तमाम रिकॉर्ड दिया, हमारी फतह हुई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बनाने वालों को शिकस्त हुई। स्क्रूटनी कमेटी नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला मुकम्मल करे। अकबर एस बाबर कोई सबूत फ्राहम ना कर सके। रिपोर्ट में कहा लिखा है कि भारत और इसराइल से फंडिंग ली। हेवन फी रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत पेश होंगे। अदालत ने नैब से अपील से मुतालिक अहम सवालात का जवाब तलब कर रखा है। अदालत ने नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने की दरखास्तों को भी यकजा कर रखा है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद के इलाके कराची कंपनी में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार 2 दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा फायरिंग का वाक़या डकैती या चोरी का नहीं, दहशतगर्दी है। मुलजिमों तक पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़या शुरू हो गए। ये एक किस्म का सिग्नल है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नंबर 1 वज़ीर आला करार। 3 साल कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरे और बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल क़द्दूस बसिंजो चौथे नंबर पर रहे। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 45% राय दहिंदगान ने कारकर्दगी के लिहाज से सरदार उस्मान बुज़दार को बेस्ट वज़ीर आला करार दिया। तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी और रोड डेवलपमेंट के लिहाज से भी दीगर वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया।
मुल्क भर से बरसाने वाला एक और सिस्टम की एंट्री। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में बर्फबारी का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। शिगर में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बाला इलाकों का सकर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी 23 जनवरी तक वक्फे से जारी रहेगी। मरी गिलियात और गिरदोनवाह में हल्की बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। महकमे मौसमियात ने फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। जनवरी के अख्ताम तक शहर क़ायद में ठंड ही रहेगी। धुंध की अंधाधुंध इनिंग्स जारी। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। कौमी शाहराएं और मोटरवेज भी धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर गाड़ियों को ब्रेकें लगी रहीं। मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक का सिलसिला फिर शुरू। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 5वां नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड किया गया। रायबंड में 300, फैसलाबाद में 285, बहावलपुर में 217 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। सानिया सियालकोट श्रीलंकन शहरी की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियालकोट की ताजिर बरादरी की तारीफ। अपनी ट्वीट में कहा कि फैक्ट्री की जानिब से प्रियंका कुमारा की माहाना तनख्वाह $2000 जारी रखना काबिल तारीफ है। प्रियंका कुमारा के अहले खाना को 10 साल तक तनख्वाह मिलती रहेगी। इलेक्शन कमीशन में जमशेद इकबाल चीमा इल्जामात केस की समाअत। जमशेद इकबाल चीमा ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। कहा अपने अल्फाज पर माजरत खा हुआ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद इकबाल चीमा की माफ़ी पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा आइंदा समाअत पर जायजा लेकर बताएंगे फैसला करना है या मजीद समाअत। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग की पहचान। याहिया भट्ट जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला। कैंसर जैसे मूजी मर्ज ने 3 बार के एशियन चैंपियन को बेबस कर दिया। याहिया भट्ट में 8 माह पहले बड़ी आंत के कैंसर की तशखीस हुई थी। अहले खाना की मद्दाहों से दुआ की अपील। याहिया भट्ट 3 बार मिस्टर एशिया और 5 बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा तनसाजी का इवेंट मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया जीत चुके हैं। 4 बार मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। कराची में कोरोना बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 38.79% हो गई। हैदराबाद में शरह 14% तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर में शरह 12.87% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 8.86% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह इस वक्त मजमूई तौर पर 9.4% हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अमवात हुई हैं। 5034 नए केसेस सामने आ गए हैं। केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। कराची में कोरोना बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 38.79% हो गई। हैदराबाद में शरह 14% तक जा पहुंची। लाहौर में 12.87% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 8.86% रिकॉर्ड की गई। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 38.79% हो गई। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 13.98% है। कराची में गुज़श्ता रोज 7,099 टेस्ट किए गए। 2,754 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12.9% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 980 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद केसेस की तादाद 4,53,473 हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना फैलने लगा। रावलपिंडी में केसेस की शरह 22.10 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 26 अफराद ज़ेर इलाज हैं।
पेशावर में कोरोना की वजह से 3 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,821 टेस्ट किए गए। 108 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 1,82,419 हो गई है। कोयटा में कोरोना वायरस के फैलने की शरह 3.83% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए। मुसद्दका केसेस की तादाद 33,729 हो गई, जबकि 367 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।